पॉइंट ये है कि अगर चलो मैं बाई चांस बाइंग का बता भी देता था, हालांकि पहले शुरू में 2014-15 में कुछ मेरे दोस्त यार होते थे ग्रुप्स में, पूछ रहे यार अमन यहाँ से कोटक बैंक खरीद लें क्या, या लेटर से अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद लें क्या। तो कभी कभी मैं एक आधी कोई बाइंग बता देता कि यहाँ से इन्फोसिस अच्छा लगता है यार, यहाँ से रिलायंस अच्छा लगता है। मगर चैलेंज क्या होता था कि अगर बाइंग बताई है तो उसका एग्जिट का लेवल भी तो बताना जरूरी है ना, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल रहती है। ट्रेंडिंग मार्केट तो कभी कभी आती है, 2021 का टाइम ट्रेंडिंग आ गया कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना ही है, या 2004-2008 में मार्केट बढ़ना ही है, ट्रेंडिंग आ गया। मगर नॉर्मली मार्केट ऐसी रहती है। तो अगर मार्केट ऐसी रहती है, यानी कि ऊपर बढ़ती है, पीक बनाती है, फिर गिरती है, फिर थोड़ा नीचे और आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, अगर मार्केट ऐसे ही रहती है तो हमें राइट टाइम पे एग्जिट करना भी आना चाहिए, जो कि लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को लगता है लगा के लॉन्ग टर्म के ऊपर भी कई कहानियां बार बार हमने डिस्कस किया है पोर्टफोलियो एजुकेशन में, और कुछ तो उसकी पब्लिक वीडियोस भी डाल रखी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाय अमन चुग करके टाइप कर लो तो मिल जाएगा। अब एक और चीज है कि अगर मैं बाइंग का बोल भी रहा हूं, लेट अस से मैंने बोला हाँ यार रिलायंस अच्छा लगता है, बाइंग करनी चाहिए। अब कितना, क्योंकि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में आपने देखा ना, हमने क्या किया, हमने स्टॉक वेल्थ का अलग एक पोर्शन है, स्टॉक चर्निंग का अलग एक प्रोपोर्शन है, स्टॉक सिप का अलग एक पोर्शन है, स्टॉक स्विंग का अलग अलग एक पोर्शन है, और हर पोर्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है। और हर पोर्शन के विद इन हमने रिलायंस खरीदना तो हम बताते हैं 1/60th खरीदना है या 1/120th खरीदना है। तो उससे हमारा साइकोलॉजिकल मैचिंग है कि इसको हम कितनी बार एवरेज कर सकते हैं, हम कितना इसमें रिस्क पोर्टफोलियो में हम कितना पैसा ले रहे हैं। ये चीजें वो मैसेजेस इन द ग्रुप या फोन पे मैं नहीं बता सकता। मैं उसको बोल दो रिलायंस अच्छा लगता है, अगला खरीद के बैठ जाए 5 लाख का सामान। यार मैंने ये थोड़ा ना बोला 5 लाख का खरीद के बैठ जाए। तो उसका जो प्रोपोर्शन है, वो प्रोपोर्शन उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उसके विद इन जो इक्विटीज का पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, उस इक्विटीज पोर्टफोलियो में भी वेल्थ में कितना, चर्निंग में कितना, स्विंग में कितना, सिप में कितना, उसके हिसाब से प्रोपोर्शन डिसाइड होती है। और यही हम साइंटिफिकली करते भी है ना हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में। तो इसका मतलब अगर बाइंग बता दो तो एग्जिट कैसे बताओगे, क्योंकि निकलना भी सही टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कितना खरीदना है वो भी बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चैलेंज क्या आता था कि जब शुरू में 2014-15 में कुछ दोस्त यार पूछते, मैं जब उनको बताता था तो ठीक है, फोन पे पूछ लेते थे, मैं फोन पे उनको बता भी देता था, फिर क्वारीज वो कई बार वन ऑन मैसेज कर देता। तब नया नया व्हाट्सएप शुरू हुआ था। तो क्या होता था कि मैंने ये रियलाइज किया कि धीरे धीरे करके मैं लोगों की क्वारीज को मैनेज नहीं कर पा रहा। अब क्या होएगा ना कि लोग ग्रुप्स में पूछेंगे, फिर व्हाट्सएप पे चैट पे भी पूछेंगे, फिर फोन भी करेंगे, फिर कई बार अच्छा भी नहीं लगता कि उनका कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता था या कई बार फोन नहीं उठा पाता था। आई वुड लव टू हेल्प एवरीवन, बट पॉइंट है मेरे पास भी तो टाइम लिमिटेड है। मैं अगर सारों के फोन और सारों के मैसेज रिप्लाई करने लग गया, वो भी शेयर्स के रिलेटेड या उनके एक्सपोजर के रिलेटेड, तो अल्टीमेटली फिर मैं अपना काम कब करूंगा, या मेरा को जो आगे जो चीजें और समझनी है या समझानी है वो मैं फिर कैसे कर पाऊंगा। सो देन इट बिकेम अ रूटीन कि लोगों का फोन आने लग गया, मैसेज आने लग गए, तो फिर मेरे को समझ आ गया कि यार ये तो गलत मैं इनको आदत डाल रहा हूँ। और वर्स्ट पार्ट क्या होता था कि अगर मैं किसी को सपोज अटेंड नहीं कर पाया, 3-4 दिन मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ या 3-4 दिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं अटेंड नहीं कर पाया, और बाई चांस मार्केट शॉकर दे गई, तो उनका क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो जरा वापस ब्रेक इवन पे आता था। तो आई फेल्ट बैड। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं शेयर्स बताया ही नहीं करूंगा कि भैया कितना खरीदना है या कब निकलना है वगैरह, वो सब मेरे बातें नहीं करूंगा। फिर हालांकि कई लोग मेरे से फिर बाद में पूछने भी लग गए कि सर आपसे ना मैं बात करना चाहता हूँ, या कई दोस्त यार भी होते हैं यार अमन तेरे से यार बात करनी होती है यार, तू यार मेरे को हमारा फोन उठा लिया कर या जो भी। अब मैं कई बार उनको सॉरी फिगर, वो कहता है यार चल ऐसा कर, तू ना यार हमें ना रेगुलरली बता दिया कर कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है, कब खरीदना है, तू बताते रहा था जैसे जैसे तू अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। मैंने कहा ये तो टिप बेस्ड हो गया। देवर विलिंग टू पे मनी। कहता है यार अमन पैसा पूसा कोई इशू नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन चार्ज सम फीस आउट ऑफ इट। तो बात वो नहीं है फीस की, बट पॉइंट है मैं तो फिर एक तरह से लोगों को टिप्स देने पे आ गया। मेरे को टिप्स ना देने का शौक नहीं है, मेरे को लोगों को कैपेबल बनाने का शौक है। ये जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो हम वीकेंड की इंटरेक्शन में जो हम सीख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है कि आप कैपेबल बनो। बिकॉज द बेस्ट डोनेशन इज नॉट टू गिव एनीथिंग फ्री। ये महाभारत के बाद श्री कृष्ण जी का उपदेश है। युधिष्ठिर को उन्होंने उपदेश दिया कि डोनेशन फ्री देने को डोनेशन नहीं बोलते, वो अच्छा कर्म में काउंट नहीं होता। अच्छे कर्म में वो चीज काउंट होती है जिससे आप किसी को कैपेबल बना रहे हैं। तो फिर जब ऐसा माइंडसेट से कुछ क्लोज जो दोस्त थे वो कहते हैं यार अमन ऐसा है, तू ये समझ कि हमने तेरे को हर महीने एक लंच बढ़िया जगह पे करवा दिया। अब लंच कहीं अच्छी बढ़िया जगह पे करेंगे मैं और तू, यानी कि इकट्ठे हम दोनों लोग जाएंगे, तो आराम से 3 से 5 हजार का खर्चा आएगा एक अच्छे बढ़िया होटल में। तो तू अज्यूम कर कि हमने एक तरह से एक
हर महीने का लंच इकट्ठे किया तो वो अमाउंट हम तेरे को भेज दिया करेंगे, तू हमें सिखाते भी रहे, और सिखाते सिखाते हम एक तरह से सीख जाएंगे, केपेबल बन जाएंगे जो तू चाहता है, और साथ में अपने पोर्टफोलियो को, अपने शेयर्स को, अपने म्यूचुअल फंड को, या इवन ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी समझने लग जाएंगे। सो हालांकि पहले शुरुआत में ये होता था कि 2016 से आई थिंक ये शुरू किया था मैंने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, 2016 से 2020 तक मेरा जो सिखाने की लिमिटेशन रहती थी, क्योंकि मैं पूरा सिखा नहीं पाता था, क्योंकि उसके लिए रेगुलर एंगेजमेंट चाहिए। क्योंकि क्या है ना, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये आइडली एक तरह से एक हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। तो 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद सब कुछ जब ऑनलाइन हुआ ना, तो ऑनलाइन में जो पुराने जो लोग थे, बैच 1 बैच 2 वगैरह, बैच थ्री फिर 2020 में बना, 2020-21 में फिर बैच 4 बना। तो एक क्लोज निट जो दोस्त हैं, या जो हमारे जो सीनियर जो मेरे कलीग्स हैं, या अब तो खैर कई और लोग भी जुड़ने लग गए हैं धीरे धीरे करके। सो मैं उनको वीकेंड पे समझा पा रहा था। तो वीकेंड की इंटरेक्शन से क्या है कि अब मैं आपको कैपेबल और बेटर बना सकता हूं, समझा सकता हूं, प्लस आपके कोई डाउट्स हैं, क्वायरीज हैं, तो उसके ऊपर हम एंगेज कर सकते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि 2020 से लेके 2022 अब तक लोगों के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो, सिर्फ शेयर्स का नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो भी रियल एस्टेट का, या रिस्की लिक्विड का, रिस्की इलिक्विड का, रिस्क फ्री लिक्विड का, रिस्क फ्री इलिक्विड का, ये ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करना है, और उसके विद इन भी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करना है, जिसके अंदर स्टॉक वेल्थ है, चर्निंग है, स्विंग है, या वेल्थ है, या इवन म्यूचुअल फंड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड को खरीदना है या बेचना है, यानी म्यूचुअल फंड को चर्न करना है। तो ये सब हमने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में शुरू कर दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि धीरे धीरे करके जो अपने दोस्त यार हैं, या जो अपने नेटवर्क मेंबर्स हैं, जिनको सीखने का शौक था, तो वो सीख भी रहे हैं, और जिनको पैसा बनाने का शौक है, पैसा मैनेज करने का शौक है, वो उसमें भी जस्टिस कर पा रहा हूं मैं। तो धीरे धीरे करके क्या है ना, जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो डेवलप करता हूं, वैसे मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो जिन दोस्तों के पास पैसा, जिन्होंने कमा लिया 15-20 सालों से नौकरी करते हुए या बिजनेस करते हुए, अब उसको और बेटर वे में मैनेज कर पा रहे हैं समझ से। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग कौन है, कई लोग ऐसे नेटवर्क मेंबर्स में, वो कहते हैं यार पैसा पूसा कमा लिया, अब यार नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो यही पैसे को अगर हम मैनेज करना सीख जाए तो नौकरी छोड़ के आराम से हसीन वादियों में सेटल हो जाए। तो वो भी अब सीख रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है। एंड फ्यू ऑफ द पीपल हैव इवन स्टार्टेड लिविंग द जॉब्स, जॉब छोड़ के हसीन वादियों में सेटल होने की सोच रहे हैं। फिर अब कई न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो जिनकी जॉब अभी शुरू हुई है, यानी कि जिनको अभी लेस देन मे बी 5 साल ऑफ नौकरी हुई है, बट उनको लगता है कि एटलीस्ट ये एक लंच का जो खर्चा है, समझो 3 से 5 हजार का जो खर्चा है एवरी मंथ, ये दे के अगर हम सीख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेल्थ की प्लानिंग कर सकते हैं, तो इट इज बेटर। उससे ज्यादा तो हम ब्रोकरेज दे देते हैं किसी ब्रोकर को, तो एटलीस्ट बचे तो रहेंगे, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होएगा। सो एंड साथ में इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को, स्पाउस को सिखाना शुरू कर दिया पोर्टफोलियो एजुकेशन एनरोल करके। कई लोगों ने अपने बच्चों को, जो ग्रोन अप किड्स हैं, स्पेशली जो 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, इन एनी स्ट्रीम, या पोस्ट ग्रेजुएशन में, या सीए करते हुए, उन्होंने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में एनरोल करा दिया कि मेरा बच्चा भी सीखेगा, ताकि एटलीस्ट जल्दी कैपेबल बनेगा। सो इसलिए ग्रुप्स में मैं सिर्फ एक आउटलाइन पार्ट भेजता हूं, ताकि कोई भी हमारा नेटवर्क मेंबर या जो हमारे दोस्त हैं जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में नहीं जुड़े हुए हैं, वो मार्केट्स में रॉन्ग फुट पे स्टकअप ना हो जाए। यानी कि जो भी एक यूनिक एक्सपोजर मैंने लिया भगवान की तरह से, क्योंकि पहले तो मेरे को भी मार्केट्स कहाँ आती थी, ये तो थैंकफुली ट्रेजरी डिपार्टमेंट में डेरिवेटिव्स प्रोफाइल के बाद फिर जो एक्सपोजर लिया, फिर जो एक गॉड गिफ्ट मिला, या डेस्टिनी ने शायद ये लिखा हुआ था, जिसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 9 में मेंशन भी किया है, जो आपने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में देखी है, अदरवाइज वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो वहां पे आप देख भी सकते हैं कि कैसे वो एक यूनिक प्रोफाइल मिल गया, और वहां से एक यूनिक लर्निंग मिल गई कि मार्केट जहां से शुरू होती है वो समझ आने लग गया। तो उस नॉलेज के बेसिस पे एक तरह से जो नेटवर्क में मैं सिर्फ एक जनरल कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ कि लोग फंस ना जाएं या फंसे ना रहें, ओवरऑल उनको मैं एक तरह से मार्गदर्शन करता रहूं। सो आई डू नॉट शेयर एनी स्पेसिफिक लेवल, क्योंकि लेवल्स भी चेंज होते रहते हैं। आई डू नॉट शेयर एनी स्पेसिफिक स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स का मैंने बताया कि अल्टीमेटली फिर हैंड होल्डिंग करना मुश्किल है ग्रुप्स में या दैट वेज। सो दिस इज मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जिसको सीखने का पैशन है, जिसको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है, जो ऑलरेडी फंसा हुआ है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहता है कि यार मैं पोर्टफोलियो में फंसा हुआ हूं, प्लीज मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराओ और मेरे को बताओ आगे मैं कैसे करूं। उन सारों के लिए पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस है, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी आए, जो लोग फंसे हुए हैं वो भी आए,
जो लोग को लगता है यार लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाता है ब्रोकर के हाथ में, या मीडिया देख देख के, या सोशल मीडिया देख देख के, या जो फ्री के जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल बन रखे हैं, तो बेटर है कि सीख लेते हैं, सीखने की इन्वेस्टमेंट इज फार बेटर देन टू इनकर लॉसेस। उनके लिए ये पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज है। सो इट्स अ हैंड होल्डिंग in the live markets to develop the overall portfolio, सिर्फ शेयर्स का नहीं, overall portfolio, and within that शेयर्स का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, अंडरस्टैंडिंग के साथ, so that we become capable in understanding कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। और धीरे धीरे आप देख रहे हो, आपको धीरे धीरे खुद देख के पता लग रहा है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। ये लेवल आ गया तो मार्केट यहां से यहां जाएगी, ये लेवल आ गया तो मार्केट यहां से यहां जाएगी। और यही सीखते सीखते आपको यही पता लग रहा है धीरे धीरे करके कि कौन से शेयर बुल के घर में है, कौन से शेयर बियर के घर में है। उनको आप ऑब्जर्व करते करते सीख रहे हो। एंड इसका फायदा क्या है, हमारा और आपका अलाइनमेंट ऑफ थॉट हो गया। एंड इसके कारण आप कभी भी रॉन्ग फुट पे कॉट नहीं होगे, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा मार्केट में, या कभी भी आप फंसे नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे, डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। और हमें पता है कि ये भैया मार्केट अब यहां से कहां की तरफ रुख पड़ेगी, या कौन सा शेयर यहां से रुख पड़ेगा। और कई ऐसे शेयर्स हैं, कई बार ऐसे मौके हैं जहां पे हम बचे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसलिए मैं कभी ग्रुप में जनरल ये लेवल्स या शेयर्स या टिप्स वगैरह नहीं देने की कोशिश करता। आइडिया ये, जिसको पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में आना है वो आए, बट रिक्वेस्ट हमेशा सारों से मेरी यही रहती है कि 6 महीने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में आके छोड़ना नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ्स। क्योंकि मेरी भाषा समझने में आपको 3 महीने लगेंगे, और 3 महीने के बाद आपकी जर्नी स्ट्रीमलाइन होगी। तो 6 महीने अगर आप रुके रहे तो उसके बाद आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे। एंड यही क्रक्स है अल्टीमेटली लर्निंग का और कैपेबिलिटी लेने का।